नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का 15 जनवरी को जन्मदिन मनाया गया और यह जन्मदिन बहुत खास इसलिए रहा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में सक्रियता के साथ मनाया। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो खबर आई है दोस्तों, बसपा ने अपने पहले प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पहला प्रत्याशी कौन है, सीट कौन सी है, वहां पर किस पार्टी का विधायक है, वहां का जातिगत समीकरण क्या है, वहां पर बसपा का प्रदर्शन कैसा रहा है, सारी चीजों को आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। आपकी जो भी राय है बसपा के बारे में कमेंट करिएगा, लेकिन मेरी राय जो है, मुख्यमंत्री कोई हो कोई बन जाए, मायावती जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को अब नहीं मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अब नहीं मिलेगा। शासन प्रशासन के मामले में मायावती जी को लेकर यह कहा जाता है कि जब इनकी सरकार थी तो अपराधियों को अपने घर बुला करके, अपनी पार्टी के नेताओं को अपने घर बुला करके उनको पुलिस से पकड़वा देती थी। योगी जो सरकार चल रही है, योगी की सरकार, जो कहते हैं हमारी सरकार में कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था से वह विपक्ष के लिए है। सत्ता वाले सब कर रहे हैं जो करना है, आप सबको पता है, किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों, यहां पर आजमगढ़ में धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा बोले 2027 में बनेगी बसपा सरकार, दीदारगंज से घोषित किया प्रत्याशी। भैया, दीदारगंज से प्रत्याशी घोषित किया बहन जी को। बहन जी ने किसको घोषित किया उसको बता रहा हूं। दीदारगंज के विधायक है कमलाकांत राजभर, इनका नाम है कमलाकांत राजभर। और दोस्तों, कमलाकांत राजभर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अब जब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो राजभर साहब के सामने बसपा किसे बनाएगी प्रत्याशी, पहले समीकरण देख लीजिए। समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबको पता है। भले कोई कहे कि मैं जाति के अनुसार वोट नहीं देता हूं, सपा वाला कहे, भाजपा वाला कहे, भाजपा वाला सबसे ज्यादा रट लगाता है कि सपा बसपा जातिवादी पार्टियां हैं, सबसे बड़ी जातिवादी तो भाजपा है। दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं मुस्लिम आबादी कितनी है, 85,000 लिखा है कागज पे, होगा कितना, 90,000, 1 लाख के करीब में होगा। दलित यहां 80,000 लिखा है, अनुमानित भले बोला गया इसमें, लेकिन बड़ी आबादी है। और मैं बता रहा हूं, दलित मुस्लिम समीकरण के तहत बसपा ने जो प्रत्याशी दिया है, अगर दलित और मुस्लिम ही वोट दे दे तो मैं दावा करता हूं कि इस सीट को निकाला जा सकता है। अब जैसे सपा का भी वीडियो बनाता हूं, सपा वाले कहेंगे यार बसपा की तरफ कब भाग गए तुम। देखो, हम किसी पार्टी उटी के नहीं हैं। ये राजभर साहब विधायक भले हैं, लेकिन जनता के बीच में, मैं देख रहा था, जनता के बीच में उपस्थिति नहीं है। और 5 साल में जनता उब जाती है, आप सबको पता है, 5 साल में विधायकों से जनता उब जाती है। अब ठीक है, मजबूरी है भाई, जब बसपा का प्रत्याशी कमजोर रहेगा तो जाहिर सी बात है मुसलमान भाग जाएगा सपा की तरफ, कुछ दलित भी चले जाते हैं इधर उधर। जब मजबूत प्रत्याशी रहेगा तो यहां पर लड़ाई है। राजभर 45,000, यादव 43,000, बैस 20,000, चौहान 17,000, केवट 13,000, क्षत्रिय 13,000, गोंड 7,000, कुर्मी 6500, ब्राह्मण 6,000, मौर्य 4,000। जो प्रत्याशी बनाए गए हैं दोस्तों, अबुल कैस आजमी 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, कोई नए नवेले नहीं है। सफलता नहीं मिली वो बात अलग है। अबुल कैस आजमी 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा का मजबूत व्यक्ति हैं, पैसे कौड़ी से मजबूत व्यक्ति हैं। तो इस सीट को निकालने के लिए बसपा ने अपना दांव चल दिया है। इस सीट पर बसपा जब हारी थी 2012 में, देखो पहले 2012, 17, 22 सब दिखा रहे हैं, 2227 वोटों से हार गई थी। सुखदेव राजभर को टिकट दिया गया और आदिल शेख भाई मुस्लिम प्रत्याशी, सपा ने उतारा, मुस्लिम यादव का समीकरण बना, चुनाव जीत गए। और तब 3 पार्टी चुनाव लड़ती थी। भूपेंद्र जी लड़े राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी से, 34,174 वोट इनको मिला था। अब आप सोचिएगा, अब जब 2022 का चुनाव हुआ दोस्तों, तो आप लोग यहां पर देखिएगा, कमलाकांत राजभर 74,342 वोट मिला,
13,561 वोटों से जीते। कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा भारतीय जनता पार्टी से लड़े और हार गए। भूपेंद्र, यही भूपेंद्र है जो लड़े थे निर्दलीय टाइप की पार्टी, मान लीजिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो भी हो। आप 2012 में आप सब जानते हैं कि भैया जाहिर सी बात है 2012 में भाजपा तो थी नहीं। अब जब भाजपा थी नहीं तो भाजपा नहीं थी तो फायदा इसका सपा बसपा को मिलता भी था। अब यहां पर बसपा से जब लड़े भूपेंद्र जी तो भाजपा वालों ने पूरी ताकत लगाई। 68,781 वोट यहां पर भाजपा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। जो भूपेंद्र को वोट मिला है 47,094 वोट, दलित का वोट है। कितना? 47,094 वोट, केवल दलित का वोट है। भूपेंद्र जी का भी थोड़ा बहुत वोट होगा, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है, किसी हाल में नहीं है। तो भूपेंद्र जी का वोट है। अब यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रुक जाइएगा। 17 में बसपा चुनाव जीत चुकी है, समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है, और यहां पर कृष्ण मुरारी भारतीय जनता पार्टी से 49,000 वोट पाए थे। तो बसपा के लिए यहां संभावनाएं हैं, लेकिन मुसलमान पूरा एक तरफा वोट देगा, दलित देगा एक तरफा, दलित भागे ना तब। और किसी का गुलाम नहीं है, जो मन कहे जहां वोट देगा। और गठबंधन को लेकर जो बातें चल रही हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि कांग्रेस के लिए खुला बसपा का गेट, गठबंधन ना यूपी में करेंगे ना कहीं और। लेकिन बसपा ने क्या कहा है, बहन जी ने क्या कहा है कि अकेले लड़ने का ऐलान किया, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों से गठबंधन के लिए एक खास खिड़की छोड़ दी। मायावती ने साफ साफ कह दिया कि भविष्य में अलायंस तभी होगा जब उन्हें दूसरी पार्टी के अपर कास्ट वोट ट्रांसफर करने की गारंटी मिलेगी। यानी कि गारंटी मतलब अपर कास्ट वोट मतलब कि जिस पार्टी के लिए, जैसे सपा से गठबंधन के लिए उनका वोट ट्रांसफर, हालांकि सपा का वोट ट्रांसफर होता है और कांग्रेस के वोट को ट्रांसफर को लेकर के, यानी कि खिड़की खोल दी गई है। आने वाले वक्त में आपको अभी हो सकता है 27 में अकेले लड़े, लेकिन जब 2029 का चुनाव होगा तब बसपा बड़ा गेम करेगी। वो खिड़की खोल दी गई है, बोल दिया गया है। हालांकि 2029 अभी ज्यादा दूर क्या, 27 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है बसपा के पहले प्रत्याशी कि इस सीट को लेकर? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।